नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर एक घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले कई दिनों से मैं आपको उस समय की घटनाओं का जिक्र कर रहा था जब 2020 के लॉकडाउन कोरोना की वजह से लगे हुए थे। उसमें ढेर सारी पारिवारिक घटनाएं हुई थीं। घर के भीतर जो कुछ घटता था वो कहीं हत्या में, बहुत ही ब्रूटल किलिंग्स में कल्मिनेट हो रही थी। रिश्तों को तार तार करने वाली भी कई घटनाएं हुई थी। आज मैं आपको 2019 में एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा, ऐसे गैंग के बारे में बताऊंगा जिसके अपराध से उस समय रेंज के सभी जिले प्रभावित हो गए थे। हर दिन वही रिश्तों की, बाप बेटे, पति पत्नी, प्रेमी पति और इस तरह की बात आपको बताते बताते जो कोर पुलिसिंग का काम है, जो ट्रेडिशनल क्राइम है, वो मिस हो रहा था। तो मैंने सोचा एक ऐसी घटना के बारे में आज आपको बता दूं। बात 27 नवंबर 2019 की है। थाना फरीदपुर, जनपद बरेली। थाने पर सूचना आई, श्री आरिफ सना फिरासत, मोहल्ला मृधांग गौटिया, कि इनके घर पे रात में बदमाश सीढ़ी लगाकर छत पर चले गए और छत से नीचे उतरकर पूरे घर वालों को गन पॉइंट पर लेकर एक कमरे में बंद कर दिया और उनकी सारी अलमारियों में रखे तमाम कैश और ढेर सारी महिलाएं उनके घर में हैं, उनकी ज्वेलरी सब लूट कर चले गए। उनके घर में एक लाइसेंसी दोनाली बंदूक भी थी, वो भी साथ में ले गए। घटना गंभीर थी। पुलिस तुरंत पहुंची। इंस्पेक्टर धनंजय सिंह थे उस समय फरीदपुर में। वो अपनी फोर्स के साथ पहुंचे, एसपीआरए पहुंच गए और बाकी सभी अधिकारी पहुंच गए। बड़ी घटना थी, गंभीर घटना थी और ट्रेडिशनल डकैती की घटना थी जो आज की तारीख में है नहीं, अब जो क्राइम का सिनेरियो है उसमें बहुत अब फिट नहीं बैठती। इस तरह की घटनाओं का चलन अब लगभग बंद हो गया है। मैं भी मौके पर गया, हमारे एडीजी श्री अविनाश चंद्रा भी मौके पर गए। बहुत बड़ा परिवार था, बुजुर्ग आदमी जो घर के मालिक थे, उनके कई लड़के थे, कुछ वो संपन्न लोग थे, पॉलिटिकल कनेक्शन भी थे। भीड़ बहुत हो गई। वहाँ जाकर एक एक आदमी से तफसील से मोडस ऑपरेंडी की बात की। मोडस ऑपरेंडी से ही हम ये पता कर सकते हैं कि इस तरह की और घटनाएं कहीं हुई हैं, या बाद में अगर कोई घटना होती है तो हम गैंग को चिन्हित कर लेते हैं कि हाँ, ये उसी गैंग का काम है जिस गैंग ने फला जगह ऐसा किया था। डॉग स्क्वाड आया। डॉग स्क्वाड ने भी कोई बहुत अच्छी लीड कहीं से नहीं दी। डॉग स्क्वाड सिर्फ ये बता पाया कि संभवतः पीछे के किसी रास्ते से डकैत लोग भीतर घुसे थे। सामने का मुख्य दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद था। उसके ऊपर जो सरियों में नुकीली सरिये लगी हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थीं, बड़ा गेट था। और दीवारें जहाँ बनी थीं उसके दूसरी तरफ, यानी जहाँ से आदमी को चढ़ सकता है, वो बहुत नीची जगह थी। यानी चढ़ने वाले आदमी को वो हाथ ऊपर पकड़ कर या लटक कर नहीं चढ़ सकता। वो करीब करीब 14-15 फीट या 15 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई थी। क्राइम ब्रांच वाले आए, सबका नंबर उन्होंने नोट किया, सबके मोबाइल वो डकैत ले गए थे। हुलिया सबसे अलग अलग जानने की कोशिश की, वहाँ का डंप डाटा लिया और वहाँ जो बीटीएस होता है, जो अलग अलग मोबाइल कंपनियों के टावर की सेल आईडी होती है, वो लिया। तफसील से पूछने पे सबने ये बताया कि रात में संभवतः ये सब छत के रास्ते से आए, क्योंकि सामने के रास्ते से आते तो ज़रूर कुछ खटपट होती
और सामने का रास्ता जो मेन गेट था वो बंद ही था, सुबह भी वो बंद मिला। आए, दरवाज़ा खटखटाया, भीतर से जिस किसी ने आवाज़ दी उसको बताया कि हम नवाबगंज से आए हैं, पुलिस वाले। वो थाना फरीदपुर का इलाका था, फरीदपुर नहीं बताया उन्होंने, नवाबगंज या उससे एक थाना दूर किसी थाने का नाम बताया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन किसी दूसरे थाने का नाम बताया कि हम लोग वहाँ से आए हैं, हमारे थाना क्षेत्र की एक लड़की भगा के लाई गई है और वो तुम्हारे यहाँ है, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। खैर, उन लोगों ने कहा कि ठीक है साहब, ले लीजिए। उनकी भी बात समझ में कम आ रही थी। इसी बहाने 2 आदमी, जो मालिक था उसके कमरे में, और चूंकि उनके बच्चे बड़े बड़े, ग्रैंड चिल्ड्रंस भी बड़े बड़े हैं, शादीशुदा हैं, तो एक पीछे गैलरी सी जाती है, गैलरी के बाएं हाथ की तरफ सभी वो अलग अलग बच्चों के कमरे हैं, उनकी महिलाएं वहाँ पे रह रही थीं। एक एक करके उन्होंने महिलाओं को कहा, आप किनारे हट जाइए, हम नीचे देखेंगे, लड़की आई है, कहाँ पे है बताओ नहीं। और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने, जब किसी महिला ने थोड़ा सा रजिस्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने अपने जेबों से कट्टे निकाल लिए। महिलाओं को अलग एक कमरे में और पुरुषों को अलग एक कमरे में बंद कर दिया, सबके मोबाइल छीन लिए। एक आदमी वहाँ उनको गन पॉइंट पर लिए हुए था। सभी लोग नज़र नीचे रखें। किसी ने थोड़ा सा सिर उठाने की कोशिश की तो उसको एक आध थप्पड़ मार भी दिया। इस बीच में वो पूछते रहे, ये अलमारी किसकी है, ये अलमारी किसकी है, तुम्हारी अलमारी कहाँ है, चाबी कहाँ है। लेकिन उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी कि उनके पास प्लास, छेनी और पेचकस भी थे। जो आदमी अलमारी को खोल रहा था वो एक हाथ में दस्ताना पहने हुए था और हत्थे को उसी दस्ताने से खोल रहा था। उनमें से आवाज़ न निकले इसलिए दूसरे हाथ में वहाँ पड़ा हुआ कोई भी कपड़ा हो, उस कपड़े पर हाथ रख के ज़ोर से उसको दबाए हुए था, ताकि जो उसमें खटर पटर की आवाज़ है वो बाहर न निकले। उन लोगों का कहना था कि उसने खट खट करके सभी अलमारियाँ तोड़ दी। कतई उनको टाइम नहीं लगा। कुछ बड़ी सा, उनका कहना था कि बड़ा मोटा लोहे का कोई औजार जैसा था, उसको लगा के जैसे हत्थे से वो थोड़ा दबाते थे, खट से उसकी हैंडल टूट जाती थी। धीरे धीरे करके करीब 20 मिनट ये लोग वहाँ रहे होंगे और 20 मिनट में उन्होंने उनके घर में जो भी कैश और ज्वेलरी थी सब वो ले गए। उनके जाने के बाद भीतर से लोगों ने हल्ला किया। पड़ोसी ने हल्ले को सुना, एकदम सटा हुआ मकान है, उन्होंने उससे देखा भी, खिड़की से देखा भी। उन्होंने 112 नंबर पर फ़ोन किया कि मेरे घर के बगल में कुछ गड़बड़ है, लोग वहाँ पर शोर मचा रहे हैं। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ गई, तब तक पब्लिक के लोग भी आ गए, उनको बाहर निकाला गया और उन्होंने पूरा डिटेल सबको बताया। ये मोडस ऑपरेंडी बहुत स्पेसिफिक थी और ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो किधर से आए हुए हैं। पूरे मौके की फ़ोटोग्राफी की गई, वीडियोग्राफी की गई और सब कुछ किया गया। और जितने जगह उन्होंने अलमारी पे हाथ लगाया था, चूँकि अलमारी पर हत्थे पर हाथ जोर से लगाया जाता है तो फिंगरप्रिंट बहुत अच्छे आते हैं। वो किचन में भी गए, उन्होंने फ्रिज भी खोला, फ्रिज के भीतर खाने पीने का जो सामान था वो भी खाया। विवेचना शुरू हुई। और इंस्पेक्टर अपने साथ आरिफ को ले गए और आरिफ की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया। धारा 798 2019, क्राइम नंबर 798 2019, धारा 395 IPC डकैती की धारा है। जो क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची
उसने वो सारे मोबाइल नंबर लिए जो ले गए थे, उनको संबंधित मोबाइल ऑपरेटर को ग्रे एरिया में डालने को कहा कि अगर इसमें कोई भी दूसरा सिम लगेगा तो वो सिग्नल देगा और दूसरे सिम के ज़रिए हम वहाँ तक उस तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे घर के भीतर आए, ये हम भी गए मौके पर तो हमें भी थोड़ा सा अचरज हुआ, समझ में नहीं आया, क्योंकि उनके चारों तरफ कोई भीतर मतलब मेन गेट के सिवा दाहिने बाएं या पीछे कहीं भी चढ़ने की कोई जगह नहीं है, दरवाज़ा कोई नहीं है जो तोड़ा जा सके। नीचे से ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि उसको बिना रस्सी के सहारे या बिना किसी दूसरे सीढ़ी के सहारे उस पर चढ़ा नहीं जा सकता। घर वालों का कहना है कि वो आए भी छत से और गए भी छत से। ये बात नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी डॉग स्क्वाड वहाँ तक जाता था, वहाँ से लौट आता था, जाता था, वहाँ से लौट आता था। तो ये अंदाज़ लगाया गया या तो कोई रस्सी से चढ़ा है या ऊपर से किसी ने रस्सी का सहारा दे के ऊपर से इन लोगों को उठाया है, लेकिन बात कुछ बहुत समझ में नहीं आ रही थी। धनंजय सिंह ने विवेचना शुरू की। विवेचना के बीच में धनंजय सिंह को ये पता लगा कि एक और घटना इसी तरह की बिथरी चैनपुर में हुई थी, और वो हुई थी अगस्त के महीने में। फरीदपुर की घटना 27 नवंबर को हुई और अगस्त में ये घटना हुई थी बिथरी चैनपुर में, जिसके मकान स्वामी थे मेहंदी हसन सन ऑफ अब्दुल रफ़ीक, रेजिडेंट ऑफ सैदपुर उमरिया, थाना बिथरी चैनपुर। इंस्पेक्टर ने बताया कि साहब वहाँ भी ये लोग दीवार फांद के आए थे, ऐसा जिसने इन्वेस्टिगेट किया था उस मुकदमे को उसने बताया। भीतर आते ही बाहर बरामदे में सो रहे उनके एक भतीजे से पूछा कि तुम्हारे घर में कोई लड़की भगा के लाई गई है? उसने कहा नहीं साहब, नहीं है ऐसा कोई। उसने कहा चलो दरवाज़ा खुलवाओ, कौन कौन है। नीचे उनका पूरा परिवार रहता था, उन्होंने दरवाज़ा खुलवा लिया। एक एक करके वो सारा सामान, कैश और ज्वेलरी, ये सब उन्होंने ले लिया या उठवा लिया। किसी को मारा पीटा नहीं वहाँ पर, और वहाँ से सामान लेके चले गए। वहाँ उन्होंने वापस जाते समय मुख्य दरवाज़ा जो भीतर से बंद था उसको खोल लिया और चले गए। उसकी विवेचना आगे इसलिए नहीं बढ़ पाई कि वादी ने अपने कुछ प्रतिद्वंदियों का नाम इशारे से उनको बताया। पुलिस के लिए इतना बहुत था, कौन मेहनत करेगा। और फिर अल्टीमेटली उस पूरे केस को ही, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को ही रफा दफा कर दिया गया। ये कहा गया कि झूठा मामला दर्ज किया गया है अपने प्रतिद्वंदियों को फंसाने के लिए। इंस्पेक्टर का कहना था कि साहब अब जिस किसी ने किया अब वो जाने, लेकिन घटना बिल्कुल इस जैसी ही थी। एग्जैक्ट वैसा ही आदमी, एग्जैक्ट वही बहाना। वहाँ भी वो उसने बिथरी चैनपुर का नाम नहीं बताया था, किसी दूसरे थाने का नाम बताया था कि हम फलाने थाने से आए हैं, सारे पुलिस वाले हैं, लड़की भागी हुई है और हमें तलाशी लेनी है। तलाशी लेने के बहाने एक एक कमरे का दरवाज़ा खुलवाते गए और फिर कट्टे पर सबको गन पॉइंट पर लेते गए और सामान लूटते गए। एसपी रूरल को इसका नोडल अफसर बनाया गया। संसार सिंह थे एसपी रूरल, उनको इसका नोडल अफसर बनाया गया। और ये कहा गया कि अगर ये एक घटना और पहले भी 3 में दर्ज हुई है, और चूंकि उसको आईओ ने या थानाध्यक्ष ने मना कर दिया कि ये झूठी घटना है, इसलिए कोई मौके पर नहीं गया और इसके बारे में किसी को पता नहीं है। आप आसपास के सभी जनपदों में इस तरह की घटनाओं के बारे में पता करें। जहां इस तरह की घटना का पता लग जाए वहां एक टीम भेज के उसकी डिटेल्स को नोट कराएं। ये ज़रूर नोट कराएं कि जो उसमें ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति था उसका हुलिया क्या था, मोडस ऑपरेंडी क्या था। पूरी डिटेल आएगी तभी हम उसको कोरिलेट कर पाएंगे अपनी इन दोनों घटनाओं से। एसपीआरए ने ऐसा ही किया और एक हफ्ते के बाद उन्होंने ये बताया कि पिछले 2 महीने में, यानी जून, जुलाई और अगस्त में इस तरह की घटनाएं जनपद हरदोई, जो हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं पड़ता था, जनपद लखीमपुर खीरी, ये भी हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है,
और शाहजहांपुर और पीलीभीत दोनों हमारे जुरिस्डिक्शन के ज़िले थे। इन चारों जनपदों में अलग अलग थानों में घटनाएं हुई हैं। कोई छोटी घटना थी, कोई बड़ी घटना थी। किसी को दरोगा जी ने लूट में दर्ज कर लिया, किसी को चोरी में दर्ज कर लिया, लेकिन डकैती के नाम पर घटनाएं नहीं हुई थी। चारों के मौके पर एक एक सब इंस्पेक्टर, दो दो सिपाही भेजे गए। इन सभी मौके पर वादी मुकदमा और लोगों ने बताया, वही बताया जो मोडस ऑपरेंडी बरेली की दोनों जगहों पर हुई थी। ये तय हो गया और इसी तरह की घटना अलीगढ़ में भी हुई। कुल 7 ऐसे केस 3 महीने में हुए, जो जनपद के अलग, किसी जनपद में 2-2 भी हुई। शाहजहांपुर में 2 या बल्कि 3 घटनाएं हुई थी। तो ये तय पाया गया कि एक ही गैंग द्वारा की हुई ये घटना है। जो टीमें अलग अलग घटना स्थल पर गई थी, अलग अलग आईओ से बात किया था, इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस देखी थी, क्या उनको मिला है, क्या उनकी फाइंडिंग है, ये देखा था। उसमें 3 चीज़ और निकल कर आई। नंबर 1 कि लखीमपुर खीरी की घटना में वो सीढ़ी छोड़ गए थे। ऐसा लगता है कि जाग हो गई थी, जगहट हो गई थी, लोग जग गए थे, जल्दी जल्दी में वो सीढ़ी ले जाना भूल गए और छत पर वो सीढ़ी लगी हुई थी। दूसरी घटना लखीमपुर खीरी में, बल्कि शाहजहांपुर में ये पता लगा था कि इसमें एक बोलेरो का प्रयोग किया गया है। मुख्य मार्ग पर बोलेरो एक जगह खड़ी कर दी गई और वहाँ से 500 मीटर भीतर जाकर कस्बे में या गांव में बाहर की तरफ पड़ने वाले 1-2 मकान को टारगेट किया गया। वापस जाते समय जब हल्ला गुल्ला हुआ तो लोगों ने ये देखा कि सारे लोग बोलेरो में लद कर उसमें भर कर भाग गए और सीढ़ी को वहीं छोड़ दिया। इन 2-3 घटनाओं से ये अंदाज लग गया कि ये सीढ़ी के सहारे छत पर इनकी एंट्री होती है। थानाध्यक्ष धनंजय सिंह फिर से गांव में गए और गांव वालों से कहा कि भाई ये एक ही गैंग का काम है और ज़रूर इसने सीढ़ी का इस्तेमाल किया होगा। आप लोग ज़रा गहराई से देखें आसपास, फसल भी थी वहाँ पर, बाग थे बड़े और जंगल जैसा भी था, देखें कहीं सीढ़ी फेंकी हुई तो नहीं है। और वो सीढ़ी मिल गई। वो सीढ़ी पास के एक नाले में पड़ी हुई मिल गई। सीढ़ी के मालिक का पता किया गया। इन सभी घटनाओं में जहाँ 2 घटनाएं जहाँ सीढ़ी एक तो मौके पे छोड़ गए थे, दूसरा बोलेरो में बैठते समय सड़क के किनारे छोड़ गए थे। इन दोनों में सीढ़ी का पता ये लगा कि कहीं भी जहाँ बांस की दुकानें होती हैं वहाँ से ये सीढ़ी खरीद लेते हैं, उसको वहीं रख देते हैं कि साहब हमको दूर जाना है, किसी जगह का नाम बता दिया, हम गाड़ी लेके आएंगे तो इसको लाद के ले जाएंगे। बाहर ही रखना, हम रात बिरात किसी समय आ सकते हैं। तो एक ये इनके पास बोलेरो है, 2 ये सीढ़ी से घटना करते हैं। ये जो सीढ़ी नाले में मिली इस गांव में, फरीदपुर में, इसका भी ये पता लगा कि मुख्य मार्ग पर करीबन 5 किलोमीटर दूर बांस की, सीढ़ी की, इन सब की दुकान है। वहाँ से 4 दिन पहले किसी ने ये सीढ़ी खरीद के बाहर सड़क के किनारे रखवा दी थी कि हम किसी भी समय आएंगे, रात में हम किसे जगाएंगे, जब भी हमें गाड़ी मिलेगी हम इस पर सीढ़ी लेके चले जाएंगे। तो एक बोलेरो, 2 मोटरसाइकिल और एक सीढ़ी, और छत से उतर कर लूटपाट। ये गैंग में जो गैंग की मोडस ऑपरेंडी थी वो अलग अलग घटनाओं से क्लियर हो गई। जिन लोगों ने जाके उनसे बात की थी, जिनके साथ घटना हुई थी, 6 टीमें बनाई गई थी एक सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में, उनसे भी निकलकर एक कॉमन बात आई कि जो गैंग का लीडर है वो इलेक्ट्रीशियन वाली एक जैकेट सा पहनता है जिसमें बाहर की तरफ प्लास दिखाई देता है, पेचकस दिखाई देता है, वो जो उसके तार के टुकड़े होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो ऐसा वो वेशभूषा से सामने से ही देखने में ऐसा लगता है कि कोई बिजली बनाने वाला है, बिजली का मिस्त्री है।
रिंच उसके पास दिखाई देता है, इस तरह के सामान कि प्राइमा फेसी ही जो देखेगा उसे ये समझेगा कि ये बिजली का मिस्त्री है। और भीतर जाते समय वही लीड भी करता था और अलमारियाँ या दरवाज़ा जो कुछ भी उसको तोड़ना होता था वही तोड़ता था। उसी के पास ही लोहे के औजार हुआ करते थे। बोली भाषा में वो स्थानीय मालूम दे रहे थे। अब ये एक गंभीर चुनौती हो गई और जिस तरह से एक निश्चित अंतराल में हर 20 दिन पर ये किसी भी जनपद में कोई न कोई घटना कर रहे थे, उससे ये लगने लगा कि अब ये कहीं पर कोई घटना रिपीट कर देंगे। सबके पास असलहे रहते हैं। अगर कहीं कोई बात बिगड़ गई और इन लोगों ने गोली चला दी तो अनावश्यक कानून व्यवस्था की एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। डकैती के दरमियान हत्या ये बहुत ही सबसे गंभीर अपराध जिसे 396 आईपीसी में जो कवर होता है, इसको एक ज़माने में जब हम लोगों ने नौकरी शुरू की थी तो सबसे गंभीर अपराध यही माना जाता था और इसकी बहुत रेंज में और जोन में सब जगह से मॉनिटरिंग होती थी। तो ये तय किया गया कि भाई इसके लिए कुछ करना होगा। हाथ में हाथ रख के भाई बरेली में घटना हुई, बरेली पुलिस परेशान है। शाहजहांपुर में घटना हुई, शाहजहांपुर की। तो जब तक एक समेकित एक कंबाइंड प्रोग्राम नहीं बनाया जाएगा, इस गैंग को तोड़ पाना, इस गैंग को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि शाहजहांपुर और हमारे यहाँ बदायूं और थोड़े से पार्ट पीलीभीत में क्रिमिनल ट्राइब्स का बहुत बड़ा सेटलमेंट है। ये जो मैं बहुत पहले जब ये क्रिमिनल ट्राइब्स के बारे में आपको बता रहा था, अपने एसपी सिटी लखनऊ की तैनाती के दरमियान, ये बावरिया होते हैं, भातू होते हैं, पंखिया होते हैं, मारदाड़ी होते हैं, मरवाड़ी होते हैं और पारदी होते हैं। ये क्रिमिनल ट्राइब्स हैं और इनके पंखिया का बहुत बड़ा सेटलमेंट शाहजहांपुर में है। ये लोग देश के किसी भी राज्य में जाकर इस तरह का क्राइम करते हैं। तो पहले एक ऑपरेशन बंजारा चलाया जिसमें क्रिमिनल ट्राइब के सेटलमेंट्स का पूरा लोकेशन, इनकी जीपीआरएस लोकेशन, इनके खिलाफ थाने पर कितने मुकदमे हैं, बाहर के राज्यों से आने वाली पुलिस ने कितनी बार थाने पर आमद की है, इनकी तलाशी है इनकी अरेस्ट के लिए। तो इनका पूरा डाटा, और इस समय ये कहाँ हैं, बाहर हैं, जेल में हैं, ज़मानत पर हैं या किसी दूसरे राज्य की जेल में हैं। 15 दिन के इस अभियान में सबका डाटा तैयार किया गया, जो मौजूद हैं उनके फ़ोटोग्राफ लिए गए, यानी सबके दरवाजे की कुंडी एक बार खटखटाई गई और अगर इनके दिमाग में कुछ रहा होगा तो इनको ये पता लग गया कि पुलिस अब हमें तलाश रही है। और इससे इस तरह की घटनाओं से फ़ायदा तो हुआ, लेकिन हमारा जो मकसद था कि ये जो घटनाएं हो रही हैं अगर क्रिमिनल ट्राइब्स की हैं तो हम उनको कभी न कभी ट्रैक कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे। एक सूचना उसमें ये भी मांगी गई कि ऐसे सेटलमेंट में, ऐसे जहाँ ये 100-100, 200-200, 500-500 की संख्या में जैसे पारदी रहते हैं, ये भी बहुत बड़ा इनका गांव है, सेटलमेंट है। तो किनके पास गाड़ी है और कौन कौन सी गाड़ी है, इसकी भी सूचना मांगी गई। लेकिन इस 15 दिन के बाद भी अब समय हो रहा था कि फिर कहीं ये डकैती सीढ़ी के गैंग वाले घटना रिपीट न कर दें। तो सुबह 12 बजे से 4 बजे तक चारों जिलों के कंट्रोल रूम पर ये मैसेज पढ़ने के लिए कहा गया कि ऐसे गैंग की तलाश करिए, बोलेरो अगर कहीं हाईवे पर दिखाई पड़ती है इसको रोक लीजिए, इसमें जो भी आदमी हो इनको नज़दीक के थाने पे ले जाइए, इनका पूरा एंटीसीडेंट्स, इनका पूरा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, तभी इनको वापस थाने से छोड़ा जाए। दूसरा, ऐसे लोग जो सीढ़ी ले जाते हुए रात में 12 से 4 बजे तक दिखाई दे जाएं, इन्हें प्रत्येक दिशा में रोक लिया जाए। चौथा, तीसरा, अगर इनमें से जो पकड़े गए हैं कोई इलेक्ट्रीशियन जैसी जैकेट पहने हुए, प्लास और पेचकस और ये सब चीज़ें लिए हुए हैं, रिंच, इसको ज़रूर थाने पर बिठा लिया जाए। और
इस मैसेज को बाद में रात में 12 बजे से 4 बजे तक प्रत्येक घंटे पर रिपीट किया गया, ताकि जो लोग उस समय ड्यूटी पर हैं, वायरलेस सेट को सुन रहे हैं, उनको रिमाइंड होता रहे कि ऐसे आदमियों को चेक करना है। ये ऐसा रात में 12 से 4 बजे के बीच में प्रत्येक घंटा इसलिए रिपीट किया जाना आवश्यक हो गया क्योंकि बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र में रात्रि गश्त में एक एसआई और एक उनके हमराह कांस्टेबल थे। उन्हें करीबन 1:30 बजे रात अपने अधिकार क्षेत्र में, अपनी बीट में 4 लोग एक सीढ़ी ले जाते हुए दिखे। वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था। हेडलाइट में उन्होंने देखा कि 4 लोग एक सीढ़ी ले जा रहे हैं गांव की तरफ, जिधर से वो आ रहा था। मोटरसाइकिल रोकी। उसने कहा, क्या बात हो गई, इतनी रात में एक सीढ़ी लेके कहाँ जा रहे हो? सामने जो खड़ा हुआ था आदमी, जो बात कर रहा था सब इंस्पेक्टर से, उसके पैंट से वो प्लास की वो निकली हुई और रिंच निकला हुआ, तार निकले हुए, मोड़े हुए, लाल हरे तार इधर कोसे हुए। उसने जवाब दिया, साहब ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है, उसी को ठीक करने जा रहे हैं। दरोगा जी ने कहा, यार मैं तो अभी घूम के आ रहा हूँ वहाँ से, वहाँ तो पूरे गांव में बिजली आ रही है, कहीं बिजली नहीं गई है। बोले, साहब ये तो वहाँ जाने पे पता लगेगा कि किस तरफ की बिजली नहीं आ रही है। शिकायत मिली है, हमको भेजा गया है। सब इंस्पेक्टर को ये बात जेन्युइन सी लगी और उसने उसको बोले, अच्छा ठीक है, जाओ देखो कहाँ की बिजली ख़राब है। और वो वहाँ से सब इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल से आगे बढ़ गया और ये दूसरी तरफ आगे बढ़ गए। सवेरे जब ये बीट ड्यूटी ख़त्म करके 8 बजे लौट रहे थे तो इन्हें लोगों ने बताया गांव के कि साहब यहाँ पर जो है खेत में सीढ़ी पड़ी हुई है, नई सीढ़ी है और गांव की नहीं है, बाहर की है। दरोगा जी को फौरन स्ट्राइक किया। उन्होंने कहा, अरे मैं समझ गया, इसका मतलब ये बदमाश थे। लेकिन सब इंस्पेक्टर को इस तरह का कोई गैंग चल रहा है जिसकी तलाश की जा रही है, इसलिए जानकारी नहीं थी कि वो 1 हफ्ते की छुट्टी काटकर उसी दिन वापस ड्यूटी पर आया था। जो उसके साथ हमरा सिपाही था वो दूसरी बीट पर काम कर रहा था, उसको अपने साथ ले आया था। दोनों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसा इस तरह का कोई गैंग ढूंढा जा रहा है। भाग के सब इंस्पेक्टर ने अपने इंस्पेक्टर साहब को ये बात बताई, फतेहगंज पूर्वी के इंस्पेक्टर साहब को। उन्होंने कहा, भाई ये तो बड़ी भारी गलती हो गई। मान लिया तुम 2 थे, वो 4 थे, थोड़ा आगे जाके वायरलेस कर दी होते, सब लोग आ जाते। 4 जिलों की पुलिस परेशान है और तुम्हारे हाथ से निकल गया। उसने कहा, साहब हमें जानकारी नहीं थी। और जो सिपाही हमारे साथ हमरा था उससे भी मैंने पूछा, उसने भी कहा, साहब मैंने कोई वायरलेस नहीं सुना इस तरह का। इसलिए तय किया गया कि इस बात को हर घंटे पर 12 बजे से 4 बजे तक रिपीट किया जाए। ये करीब 2 महीने हो गए। बिथरी चैनपुर की घटना अगर ले लें तो करीब 4 महीने हो गए। और लास्ट जो वारदात हुई थी वो शाहजहांपुर में हुई थी, उसको भी 20-25 दिन हो गए थे। शाहजहांपुर की पुलिस ज़्यादा अलर्ट थी क्योंकि उनके यहाँ 3 घटनाएं हो गई। 9 जनवरी की रात 3 बजे सीढ़ी लेकर जाते हुए 4-5 आदमी शाहजहांपुर के थाना कटरा में जो हाईवे है वहाँ से सड़क के किनारे किनारे जाते हुए दिखे। थानाध्यक्ष कटरा की निगाह उस पर पड़ी कि एक सीढ़ी है, 4 आदमी जा रहे हैं। गाड़ी उन्होंने भी वहीं खड़ी कर दी। फ़ोन करके आगे की पिकेट के सिपाहियों को बुलवा लिया और ख़ुद उनके साथ जो सिपाही चल रहे थे उनसे कहा कि इनकी मूवमेंट को देखिए किधर मुड़ते हैं। धीरे धीरे सिपाही भी आगे बढ़ते रहे। इसी बीच में वो जो संपर्क मार्ग होता है मुख्य मार्ग से, वो उसकी तरफ सीढ़ी लेकर मुड़ गए। इंस्पेक्टर कटरा ने
पास के थाने जैतीपुरा और खुदागंज, इनकी भी मोबाइल पार्टीज़ हाईवे पर घूम रही थीं, क्योंकि सबको पता था कि इस तरह की चीज़ों को चेक किया जाना है, इस गैंग को चेक किया जाना है। उन दोनों को फ़ोन करके उन्होंने फ़ौरन आने के लिए कहा और उन्हें वो जगह बताई जिधर वो भीतर की तरफ मुड़े हैं। उनसे कहा गया कि आप आगे वाले रास्ते से इधर आइए, लेकिन कोई जो ऊपर नीली बत्ती जलती है इसको कतई मत जलाइएगा। इनको शंका हो जाएगी कि पुलिस आ रही है, फिर ये कहीं छिप जाएंगे, फिर हमें मिलेंगे नहीं। धीरे धीरे इंस्पेक्टर कटरा को बताया उनके सिपाहियों ने कि साहब अब 7 हो गए हैं। इसलिए फोर्स का वेट करना बहुत आवश्यक हो गया कि संख्या ज़्यादा थी, बहुत करेंगे अगर हम दौड़ाएंगे तो 1-2 को पकड़ पाएंगे, बाकी सब भाग जाएंगे। इसी उहापोह में वो पूछते हुए कि आप लोग कहाँ तक पहुँचे। अगले 10 मिनट में ये गांव में घुसते ही जो पहला दूसरा बड़ा सा मकान था उसमें सीढ़ी लगा दी। इंस्पेक्टर कटरा भी नज़दीक पहुंच गए अपने सिपाहियों के साथ। सिपाहियों ने कहा कि साहब ऐसे तो ये उतर जाएगा, बड़ी बदनामी होगी, जाने साला भीतर क्या कर दे, तो अब इसको दौड़ा के पकड़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले लोगों को अलर्ट करने के लिए अपने जो दोनों सब इंस्पेक्टर थे उनको बताया गया कि मैं हवा में फायर कर रहा हूँ, जिधर फायर की आवाज़ है उस तरफ तुरंत भाग के आइए, क्योंकि वो समझा नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ पर ये लोग सीढ़ी लेकर जा रहे हैं। फायर की आवाज़ सुनते ही जो आदमी एकदम ऊपर सीढ़ी में एकदम ऊपर तक पहुँच गया था, उसने पलट के देखा और हड़बड़ी में वो नीचे गिर गया। उसके नीचे गिरते ही बाकी जो 4-5 लोग थे वो भागने लगे अलग अलग दिशाओं में, लेकिन 3 थानों की फोर्स थी, घेर के 5 लोगों को वहीं पर पकड़ लिया गया। बाकी भागने में सफल रहे और वो जो 5 पकड़े गए उनमें से भी एक को गंभीर चोट पैरों में लग गई थी। बाकी सवेरे तक और दूसरे दिन तक सभी पकड़ गए। 10 का गैंग था वो पकड़ गया। जो 5 मौके पे पकड़े गए उसमें दानवीर निगोही शाहजहांपुर का, कल्लू महमूद जलाल नगर शाहजहांपुर का, अकबर बीबी जई कोतवाली शाहजहांपुर का, राजू पिहानी हरदोई का, नन्हे महमूदपुर देवरिया कला पीलीभीत का था। बाकी भी सब पकड़े गए। भागे हुए जो डकैत थे उनके पास से और जो पकड़े गए थे इनके पास से बड़ी संख्या में देशी कट्टे, अग्नेयास्त्र मिले। दोनों मोटरसाइकिलों की रिकवरी हो गई, बोलेरो मिल गई, सीढ़ी बरामद हो गई और अलग अलग डकैतियों में लूटे गए जेवरात कुछ इन्होंने बेच दिए थे, वो जिसने बेचे थे उससे लिए गए, उसको चोरी का सामान खरीदने में बंद किया गया और काफ़ी पूरा माल तो नहीं बरामद हो सका और कम से कम जो फरीदपुर वाली जो घटना हुई थी उसका भी आधा ही माल बरामद हुआ। इस संबंध में ये जो इतने पकड़े गए वो पूरा गैंग बरामद हुआ, कई ज़िलों की फोर्स लगी और एग्जैक्ट डिटेल्स उनके पास थे सीढ़ी के साथ चलने वाले गैंग के, इसलिए वो पकड़ने में सफल हुए। इस संबंध में शाहजहांपुर के थाना कटरा में मुकदमा अपराध संख्या 7/2019-2020 धारा 399, 402, 307 IPC और 8 से 15 और धारा 25 आर्म्स एक्ट में इन सभी के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ। आज ये प्रश्न है कि भाई इस घटना का क्या मतलब है, इसको बताने की क्या ज़रूरत है। सीधी सी बात है, घटना हुई है, आपने कोशिश की, घटना की डिटेल इकट्ठा की, गैंग के बारे में उसकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई और मौके पे पकड़ लिए गए। इसमें क्या विशेष है? इसमें विशेष ये है कि इस तरह का गैंग बरसात शुरू होते ही अलग अलग जगहों पर, अब ये यहाँ से निकलेंगे अपने सेटलमेंट से, गाड़ी से चले जाएंगे, कोई ईस्टर्न यूपी चला जाएगा, कोई मध्य प्रदेश चला जाएगा, कोई गुजरात तक जाते हैं, इधर तमिलनाडु तक जाते हैं। और बरसात शुरू होती ही जब
खूब बरसात का पानी बरस रहा होगा, तब ये वारदात करना शुरू करते हैं। ज़रूरी नहीं कि सीढ़ी से वारदात करें, बहुत से तरीके हैं इनके वारदात करने के। 8-8, 10-10 की संख्या में घुस जाते हैं और कभी कभी बल हो जाते हैं। जून के अंतिम सप्ताह से ये घटनाएं इस तरह की शुरू होती हैं। आप भी नज़र रखिएगा अखबारों पे, टीवी पे, आपको पता लगे इस तरह की घटनाएं करने वाले। और फिर ये नवंबर दिसंबर तक इस तरह की घटनाएं करते हैं। जब घोर जाड़े का, बरसात के बाद जाड़ा, जब जाड़े का मौसम, बरसात में भी लोग भीतर सोते हैं, जाड़े में भी लोग भीतर सोते हैं, तो सभी लोग भीतर मिल जाते हैं और इन्हें लोगों को कंटेन करने में गन पॉइंट पर आसानी होती है। बाहर सोए हुए लोग जो हैं वो रिस्की होते हैं, वो भाग सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, गांव को इकट्ठा कर सकते हैं, पुलिस को बुला सकते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए कि इस तरह की घटनाएं इस पीरियड में शुरू होंगी, यानी जून के लास्ट वीक से शुरू होंगी। आप तो सावधान हमेशा रहते हैं और आपको रहना भी चाहिए, और भी सावधान रहें, लेकिन पुलिस को इस संबंध में और सावधानी की ज़रूरत होती है। पुलिस के पास जून से सितंबर तक जो अंधेरा पक्ष है, यानी अंधेरी रात वाले 15 दिन, उसका कैलेंडर होता है। वो वैसे भी सामान्य रूप से भी उस अंधेरे पक्ष में ज़्यादा गश्त करते हैं, ज़्यादा सतर्क रहते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन उनको कर लेना चाहिए कि उनके थाना क्षेत्र के कितने अपराधी ऐसे हैं जो इस तरह की घटनाओं में पकड़े गए, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, वो इस समय कहाँ अपराध कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें, और उन पर बहुत ही सतर्क दृष्टि रखनी चाहिए। आप भी कम से कम मोबाइल में जो पैनिक बटन होता है उसको सेट करके सेटिंग में रखें, ताकि इसके पहले कोई आपसे छीने मोबाइल, आप उसके बटन को दबा के जहाँ भी आप फ़ोन करना चाहते हैं उसको आगाह कर सकें, ताकि समय से आपको इन बदमाशों से, इन डकैतों से बचाया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।